पूर्व में भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, गुरु का काम किसी को ज्ञान देना नहीं होता है, अपितु उसकी अज्ञानता का नाश करना होता है। और जब समस्त अज्ञानता नष्ट हो जाती है तो यहाँ केवल और केवल एक ही अनुभव प्रत्यक्ष रूप से होती है कि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। अर्थात वो तो बस तुम्हें तुम्हारे शाश्वत स्वरूप की पहचान करवा देते हैं। जहाँ बात संसार की, विषय भोग की, देह सुख की, स्वार्थ की आती है, वहाँ तो तुम बड़े चालाक, विद्वान और समझ की बातें करने लग जाते हो, परंतु जैसे ही बात स्वयं की कल्याण की, अध्यात्म की, साधना की, आत्मा उत्थान की आती है, वहाँ तुम अपनी बेवकूफ़ी की, मूर्खता की, ढोंग की पहचान देना शुरू कर देते हो। मेरी बातें याद रखना, एक पाखंडी ही पाखंड का शिकार हो सकता है, एक ढोंगी ही ढोंग का शिकार हो सकता है, एक धूर्त इंसान ही धूर्तता का शिकार हो सकता है, और एक चालक इंसान ही किसी की चालाकी का शिकार हो सकता है। भला एक सच्चा साधक, उपासक, तपस्वी कभी भी इन चक्करों में नहीं उलझ सकता है। भाई उनकी भला इन सब से क्या मतलब है? इनकी प्रयास समस्त जंजाल, आडंबर और आवरण से मुक्त होने के लिए होती हैं, न कि इसकी विस्तार हेतु। एक सच्चा साधक तुम्हें फटे पुराने पकड़े में दिख सकते हैं, दिगंबर रूप में दिख सकते हैं, दरिद्रता में दिख सकते हैं, तमाम भीड़ और संसार से परे एकांत और वीराने में दिख सकते हैं, परंतु अगर इस वर्तमान युग में तुम उन्हें लाखों के भीड़ एकत्रित करने वाले में ढूंढोगे, महंगी महंगी गाड़ियों में ढूंढोगे, महफिल में ढूंढोगे, तो वो नहीं दिखेंगे। एक स्वयं के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए इस ओर मुड़े हैं, अर्थात अंतर्मुखी का रास्ता चुना है। सभी का सानिध्य छोड़कर स्वयं के सानिध्य में आया है, और एक स्वयं का सानिध्य छोड़कर भीड़ का हिस्सा बनने गया है। अपना उद्धार की पड़ी ना और दूसरे के उद्धार के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसके आगे का अंतर आप स्वयं करना, यहाँ अपनी समझदारी और दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? इस पाखंड में जितना योगदान ऐसे लोगों का है ना, उतना ही तुम लोगों का भी है। स्मरण रखना, इसका दोष दूसरे के ऊपर मरने की भूल कदापि मत करना। मैं सुनने को तैयार हूँ, परंतु जितना स्पष्टीकरण तुमने आज तक मुझसे मांगा ना, उसका एक हिस्सा भी ऐसे लोग से मांगा होता जो आज धर्म और साधना के नाम पे बाजार लगाए बैठे हैं, तो दिल बाग बाग हो उठता, परंतु तुम तो स्वयं उसका हिस्सा बने बैठे हो। वजह केवल ये है कि उनके पास लाखों करोड़ों की भीड़ है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, क्रिया के नाम पे उलझुल हरकतें हैं। यही वजह है ना? हाँ, वजह सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ नहीं। अब तुम मुझसे पूछोगे कि कहीं ये आपका ईर्ष्या और द्वेष तो नहीं है? एक साधक को दूसरे के आलोचना से बचना चाहिए, इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तो इसका केवल एक जवाब दूंगा, एक साधक कभी धर्म के नाम पे अधर्म, योग के नाम पे भोग को अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और करता भी है तो केवल तब तक जब तक वो स्वयं इन अज्ञानता से घिरा हुआ है। अपने सामने लोगों को उन्नति के नाम पे अधोगति में ले जाने वाले को और जाने वाले को एक बार अवश्य चेतावनी देता है, बाकी ईश्वर की लीला समझकर उसे उसके हाल पे छोड़ देता है, समय पे छोड़ देता है। और मैं बस अपना वही धर्म निभा रहा हूँ। जो ज्ञानी अपने ज्ञान को धन जैसे तुच्छ तत्व से बेचना शुरू कर देता है, उसकी ज्ञान कितनी सर्वोपरि है, ये स्वयं में एक परिभाषा है। इसे किसी और परिभाषा की क्या आवश्यकता है? हाँ, तुम जैसे लोग इसकी परिभाषा अवश्य मांग सकते हो, परंतु एक विकसित चेतना, उच्च विचारधारा और विधा किसी के व्यवहार से ही उसकी परिभाषा ज्ञात कर लेते हैं। उन्हें अलग से किसी परिभाषा की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। शक्ति।